अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। यूएस इमिग्रेशन के साथ जुनेद सादिक आपकी खिदमत में हाजिर। आज की एक क्विक अपडेट है जो आपकी खिदमत में पेश करनी थी इमिग्रेशन के हवाले से। 24 जून 2022 को अप्रोप्रिएशंस कमेटी की जानिब से फिस्कल ईयर 2023 के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग का बिल जो है वो अप्रूव किया गया है। इस बिल के अंदर जो इमिग्रेशन के हवाले से जो भी लाइक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमिग्रेशन, फैमिली इमिग्रेशन, उसके हवाले से क्या क्या इस्लाहात इसके अंदर मौजूद हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा फैमिली इमिग्रेशन को, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ये बिल जो है वाशिंगटन द हाउस अप्रोप्रिएशन कमेटी ने अप्रूव किया 2023 का होमलैंड सिक्योरिटी का बिल ऑन 32 to 25 वोट्स। अच्छा, ये बिल क्या करेगा? ये बिल फिस्कल ईयर 2023 में ये बिल जो है वो टोटल फंडिंग जो प्रोवाइड करेगा वो 85.67 बिलियन डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग 60.3 बिलियन डॉलर्स विद इन द सब कमिटीज फंडिंग एलोकेशन एंड 19.95 बिलियन डॉलर्स फॉर मेजर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। बहुत सारे शोबों में होमलैंड सिक्योरिटी के हवाले से इमिग्रेशन को मजीद बेहतर करने के लिए ये एक फिस्कल ईयर 2023 का उनका स्पेंडिंग बजट है, बिल है, ये वो अप्रूव किया गया है। इसमें जो है वो स्मार्ट और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट की जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग फंडिंग टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स, रूट आउट साइबर इंट्रूजन्स। इसके अलावा स्ट्रांगली जो है वो मैरीटाइम के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए थ्रू फंडिंग फॉर द कोस्ट गार्ड। इसके अलावा सपोर्ट अ न्यू पे सिस्टम टू टीएसए टू इंश्योर इट्स पर्सनल जो है वो पर्सनल आर पेड सैलरीज इक्विवेलेंट टू अदर फेडरल वर्कर्स कैरिंग आउट कंपेरेबल वर्क। इसके अलावा रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ इमिग्रेंट्स विद फंडिंग टू इम्प्रूव माइग्रेंट प्रोसेसिंग। अच्छा, इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग को भी बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूव किया जाएगा, उसके हवाले से है। अच्छा जी, इसमें जो मेन पॉइंट है वो बेसिकली पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें एक यूएसए की कांग्रेस वुमेन है, सेनेटर ग्रेस मेंग, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट से। उनकी जानिब से अगर आपको याद हो माजी में, तो सबसे पहले आया था बिल्ड बैक बेटर एक्ट। उसमें भी ये जो है अनयूज्ड रिकैप्चर्ड वीज़ास के हवाले से जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स दी गई थी, जो कि बिल्ड बैक बेटर एक्ट जो है वो अप्रूव नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है HR 7374 आया, उसमें भी जो है वो जोए लॉफग्रेन की जानिब से पेश किया गया था और उसमें भी ये अमेंडमेंट्स ऐड की गई थी जो कि जंप स्टार्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था, कि जितने भी अनयूज्ड फैमिली और एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज हैं सिंस 1992 से लेकर 2021 तक और 2022 तक, उन सबको रिकैप्चर किया जाए और रिकैप्चर करने के बाद वापस एलोकेट किया जाए। और साथ में सेनेटर मैंग ने उसमें एक अमेंडमेंट ये भी दी थी कि किसी भी सूरत नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, कानून इस वक्त जो रीसेंट कानून है उसके मुताबिक ये है कि जब फिस्कल ईयर का इख्तिताम होता है तो फैमिली कैटेगरीज में बच जाने वाले वीज़ाज एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज को मिल जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में हर साल 1,40,000 वीज़ाज की एलोकेशन होती है, जबकि फैमिली कैटेगरीज में हर साल 2,26,000 फैमिली वीज़ाज की एलोकेशन होती है। अब जब साल के आखिर में वीज़ाज बच जाते हैं फैमिली कैटेगरीज में, तो लॉ के मुताबिक वो रोल ओवर हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज को, और जब साल के आखिर में एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में वीज़ाज बच जाते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं, वो वापस फैमिली कैटेगरीज को नहीं मिलते, क्योंकि इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है। तो इन्होंने सेनेटर मैंग ने यहाँ पर ये जो है कुछ अमेंडमेंट्स पेश की थी कि आप जो है इनको ऐड कीजिए, और इसके मुताबिक होगा ये कि जितने भी ये अमेंडमेंट जो अलाउ करेगी कि अनयूज्ड एम्प्लॉयमेंट और फैमिली कैटेगरीज के जितने भी फिस्कल ईयर 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी वीज़ाज हैं वो रिकैप्चर किए जाएंगे, वापस एलोकेट किए जाएंगे और फिस्कल ईयर 2023 में मौजूद होंगे। मतलब 2023 की जितनी भी एनुअल लिमिट्स होंगी वो बढ़ जाएंगी, जब बढ़ जाएंगी वीज़ा ज़्यादा हो जाएंगे। उस हवाले से मैंने अभी जो HR 7374 की वीडियो है
उसमें मैंने बाकायदा ये चीज एक्सप्लेन किया कि आइडियली कितने वीजाज आएंगे और बेसिकली ये लॉ है क्या कि किस तरह से वीजाज कैप्चर किए जाएंगे। तो आपको उस वीडियो का स्पेसिफिक लिंक इधर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा ऊपर, आप उस पर भी जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है और आइडली कितने वीजाज होंगे जो रिकैप्चर होकर आएंगे एक अंदाजे के मुताबिक। अब क्या होगा कि ये जो है जितने भी वीजाज होंगे मुस्तकबिल में फैमिली और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड के, वो जाया नहीं होंगे बल्कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर की एनुअल लिमिट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है और बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये तो, कि अगर अप्रोप्रिएशन कमेटी ने इस फंडिंग बिल को फिस्कल ईयर 2023 के लिए अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा डाइवर्सिटी वीजा में साबका हुकूमत ट्रंप हुकूमत की जानिब से जो बैन्स लगाए गए थे उसकी वजह से और मुख्तलिफ जो है वो किसी भी वजह से जो है वो बैन की वजह से जिन लोगों को वीजाज नहीं मिल पाए थे उनको वीजाज मिलेंगे और उनको जो है वो बाकायदा इस कानून के तहत वीजाज मिलेंगे डाइवर्सिटी वीजा में और फैमिली और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में भी। और ये अमेंडमेंट जो है वोटेड बाय 32 to 25 वोट्स के साथ ये अप्रूव हो गई है। तो इट्स अ गुड न्यूज। बाकी आपको इस अमेंडमेंट के हवाले से जो तफसील है वो आपको ऊपर वीडियो का लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। HR 7374 की वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रिकैप्चर्ड वीजाज का फैमिली और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज को क्या फायदा होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली फिस्कल ईयर 2023 में कुछ हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा होगा और उम्मीद की जा सकती है कि आप काम की रफ्तार मजीद बेहतर होगी, जैसा मैं कहता रहता था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट US इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज।